हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th जीव विज्ञान आपकी तीसरी यूनिट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज उसका ये अगला टॉपिक अल्कोहल या शराब आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। ये अल्कोहल या शराब आपका नशीला पदार्थ है जो आपके सबसे लास्ट कैटेगरी आपकी इसके पहले में तम्बाकू और बहुत सारे आपके नशीले पदार्थ हैं उनको मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब ये लास्ट टॉपिक आपका इस लेसन का रह गया है अल्कोहल या शराब। तब शराब या अल्कोहल आपका कौन कौन से होते हैं, ये उनके सारे नाम और इनका बॉडी पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है आज वो हम लोग देखेंगे। यह किण्वन क्रिया द्वारा बना पेय पदार्थ होता है जो नशा उत्पन्न करता है। किण्वन क्रिया मतलब फर्मेंट करके किसी चीज को बनाना, ठीक है, तो वो आपकी इस तरीके से फर्मेंट करके आपका अल्कोहल बनाया जाता है। इसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है जब अल्कोहल बनाई जाती है। और अल्कोहल से क्या नशा उत्पन्न होता है। आप अल्कोहल एक पदार्थ में बियर, विस्की, जिम और आपका रम, ब्रांडी आदि में अल्कोहल होता है। अल्कोहल के प्रयोग के दुष्प्रभाव, बॉडी पर क्या इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। मस्तिष्क पर यह बुरा प्रभाव डालती है, यकृत पर यह बुरा प्रभाव डालती है। तो पहले हम मस्तिष्क पर देखेंगे। मस्तिष्क पर प्रभाव में अल्कोहल के सेवन से मस्तिष्क की कार्य क्षमता घट जाती है। जो काम करने की क्षमता होती है तो वो अल्कोहल का सेवन करने से वो घट जाती है। यकृत पर प्रभाव क्या होता है। यकृत पर ये आपका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है और घातक प्रभाव होता है जिससे यकृत सिरोसिस रोग हो जाता है। इसमें यकृत के ऊपर चर्बी जमा हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। अल्कोहल यकृत पर सर्वाधिक विषैला प्रभाव डालता है। अल्कोहल यकृत में वसा के संश्लेषण को प्रेरित करता है, वसा को ये बढ़ाता है जिससे यकृत में सिरोसिस रोग हो जाता है। अधिक अल्कोहल के सेवन से यकृत पूर्णतया नष्ट हो जाता है। तो अल्कोहल जो लोग रेगुलरली इसका सेवन करते हैं तो बहुत घातक प्रभाव हमारी बॉडी पर उससे पड़ता है। अब अंग अंगों पर प्रभाव, यकृत और मस्तिष्क हमने देख लिया। अब अन्य अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है अल्कोहल का वो भी देखते हैं। अधिक अल्कोहल के सेवन से वृक्क, किडनी, फेफड़े, लंग्स, आमाशय, स्टोमच, हृदय, हार्ट तथा रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स पर दुष्प्रभाव पड़ता है। नशीले पदार्थ और अल्कोहल लेने के कारण क्या होते हैं, क्यों लोग अल्कोहल लेने लगते हैं वो भी देखते हैं। सामाजिक दबाव, अगर सोसाइटी में कोई प्रेशर है और कोई उसे नापसंद करता है और बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करता है तब भी लोग शराब का सेवन करने लगते हैं। स्वाद को पसंद करना, कई लोगों को उसका टेस्ट पसंद आ जाता है तब भी उनको इसकी हैबिट लग जाती है। स्वतंत्रता का अनुभव करना, शराब पीने से लोग समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, किसी के आगे हमें दबना नहीं पड़ेगा। चौथा, जीवन की वास्तविकता जैसे निराशा, असफलता से बचने के लिए भी लोग शराब का सेवन करते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपके बेसिक है जिसमें अल्कोहल लेने के ये बेसिक कारण है कि लोग इस कारण भी अल्कोहल लेने लगते हैं। नशीले पदार्थ तथा अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। अल्कोहल के अधिक उपयोग के तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव निम्नलिखित है। तात्कालिक मतलब जो तुरंत अपना इफेक्ट दिखाएंगे शराब पीने के बाद, और दूरगामी प्रभाव जो पीते रहने से काफी टाइम बाद उनके परिणाम हमको दिखाई देंगे। तो दोनों देखते हैं। आइए, तात्कालिक प्रभाव, इमीडिएटली इफेक्ट्स। नशे के लिए चोरी करना, कोई व्यक्ति जब नशा करेगा तो निश्चित बात से उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो चोरी करना भी शुरू कर सकता है। घर का सामान बेचना। दूसरा, घर को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना, जब लोग डेली शराब का सेवन करते हैं तो उनके घर की जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो बिगड़ जाती है। परिवार एवं दोस्तों के साथ संबंधों का बिगड़ना, जब लोग अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं तो दोस्त यार और सगे संबंधी उनसे किनारा करने लगते हैं और संबंध उनसे बिगाड़ लेते हैं। सुई से नशे करने वाले व्यक्तियों में HIV का संक्रमण होने का खतरा। जो व्यक्ति सुई के माध्यम से नशा करते हैं उनमें जो HIV वायरस होता है वो ट्रांसफर हो सकता है और वो एड्स से पीड़ित हो सकते हैं। एड्स कैसा यौन संचारित एक रोग है जिसको मैं आपके पिछले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ और जो आपका असंक्रामक रोग की श्रेणी में आएगा। अब दूरगामी प्रभाव, फॉर रीचिंग इफेक्ट्स। दूरगामी प्रभाव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से। दूरगामी में तंत्रिका तंत्र को नुकसान होना, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। दूसरा, चेहरे पर मुहासों का बढ़ना, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं और युवा अवस्था की श्रेणी में है तो उनके चेहरे पर मुहासे भी निकल सकते हैं। पुरुषों में शुक्राणुओं का कम बनना, शुक्राणुओं की जो दर होती है बनने की वो कम हो जाती है। शरीर की वृद्धि का रुकना, जो उनकी शरीर की ग्रोथ हो रही है वो भी रुक जाएगी। गंजापन तथा प्रोस्टेट ग्रंथि में वृद्धि, गंजापन भी हो सकता है अधिक शराब के सेवन से और प्रोस्टेट ग्रंथि में वृद्धि भी हो सकती है जिसको
ऑपरेशन के माध्यम से निकलवाना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, नशीले पदार्थ तथा अल्कोहल प्रयोग के प्रभाव, रोकथाम तथा नियंत्रण के उपाय लिखिए। ये आपका इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा हो या अल्कोहल का सेवन कर रहा हो या कोई नशीला पदार्थ ले रहा हो और वो युवावस्था की श्रेणी में है, तो उन बच्चों को किस तरीके से रोका जा सकता है, उसके जो प्रभाव हैं उनको आइए देखते हैं। युवावस्था में अल्कोहल तथा नशीले पदार्थों के कुप्रयोग की रोकथाम तथा नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, स्वस्थ लालन पालन। माता पिता को इस तरीके का अपने बच्चों का लालन पालन करना चाहिए और उनकी सारी एक्टिविटीज को नोटिस करना चाहिए कि कहीं वो कोई नशीला पदार्थ यूज तो नहीं कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग में देखिए, ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो तो अल्कोहल, नशीले पदार्थों और तंबाकू के कुप्रयोग का खतरा कम हो सकता है या कम कर सकता है। दूसरा, शिक्षा और परामर्श। अगर बच्चे की शिक्षा और उसकी काउंसलिंग पर ध्यान दिया जाए तब भी उसको नशीले पदार्थों से हम बचा सकते हैं। बच्चे की ऊर्जा को खेलकूद, पढ़ाई, संगीत, योग तथा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में लगाना चाहिए। ठीक है, इन सारी दिशाओं में लगाने के बाद बच्चा व्यस्त रहेगा। जब व्यस्त रहेगा तो इन गलत आदतों की तरफ उसका ध्यान आकर्षित नहीं होगा। अगला, संकट के संकेतों को देखना। अल्कोहल से उत्पन्न संकेतों को देखना और यदि कोई ऐसा खतरा दिखाई देता है तो उसके पीछे छिपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। बच्चे की एक्टिविटी जो है उसको नोटिस करना चाहिए और कोई आपको ऐसी एक्टिविटी दिखती है जिससे आपको अंदेशा हो कि बच्चा आपका नशीला पदार्थों का सेवन कर रहा है, तो किस कारण से करना है, उन कारणों का पता लगाने का माँ बाप को प्रयास करना चाहिए।